जमींदारों के खिलाफ में एक पचेला चौर हमारे यहाँ है, उनसे काफ़ी लगाव था हम लोगों। भारत रत्न के लिए भी हम पहले से कई बार मांग कर चुके हैं, चाहे जितने भी किसी भी वर्ग का हो, कोई उनके द्वार से कभी खाली नहीं गया। बिहार और देश की राजनीति में वंचितों की आवाज उठाने वाले रामविलास पासवान जी की शुक्रवार को जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में उनके भाई पशुपति पारस ने भी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने कहा कि मेरे भाई रामविलास पासवान जनता के हित के लिए कार्य किया करते थे और जनता की आवाज को उठाया करते थे। साथ रामविलास पासवान आजीवन शोषितों, वंचितों व गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक दायित्वों का कुशलता से पालन करने वाले रामविलास देश हित को सबसे ऊपर रखकर सामाजिक समरसता के लिए जीवन पर्यंत प्रतिबद्ध रहे। रामविलास पासवान की जयंती पर हमारे संवाददाता कुणाल ने रामविलास पासवान के भाई एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से खास बातचीत की। सुनिए पशुपति पारस ने और क्या कुछ कहा। सर, आज रामविलास पासवान जी की आज जयंती मनाई जा रही है, किस प्रकार से जयंती मना रहे हो और किस तरीके से उन्हें याद किया? मैं 3 भाई था, सबसे बड़े भाई पासवान जी थे। दूसरे भाई हमसे छोटे भाई थे रामचंद्र पासवान जी। संजोग से ये मेरा ही दुर्भाग्य कहिए कि बड़े भाई भी आज मेरे बीच में नहीं रहे, छोटे भाई भी मेरे बीच में नहीं रहे। बड़े भैया पासवान जी थे, वो बचपन से ही उनसे काफ़ी लगाव था हम लोगों को। अब उनको हम लोग पिता तुल्य तो थे ही, देवता के रूप में हम लोग मानते थे। और स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज लाइफ से लेकर के और राजनीतिक लाइफ तक काफ़ी वो क्रांतिकारी विचार के थे। और ख़ास करके शोषित, दलित, पिछड़ा अक़लियत के जो साथी थे, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे, गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी थी। इसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब विधायक थे, वो बिहार विधानसभा के सदस्य थे, जमींदारों के खिलाफ में एक पचेला चौर हमारे यहाँ है, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और 13 वर्ष तक भागलपुर कैंप जेल में रहे। मैं समझता हूँ कि आज भी शायद केस चलता ही होगा। और जब विश्व का सबसे अधिक वोट से जीत के आए 77 में, तो देश के मानचित्र पर उनकी पहचान हुई। और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे। और भारत सरकार का जो सबसे अहम विभाग है रेल मंत्रालय, उसको उन्होंने चलाया। स्टील मंत्रालय चलाया। आज जो टेलीफोन आप देख रहे हैं, सभी लोगों के हाथ में मोबाइल, ये पासवान जी का देन है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं एक समय आएगा कि मैं बैगन के भाव से मैं मोबाइल को भिजवा दूंगा। उन्होंने क्रांति ला के दिखला दिया। और हमारे समाज के जो लोग, दलित समाज के, पिछड़ा समाज के जो भी लोग हैं पूरे देश में, उनकी तुलना सेकेंड अम्बेडकर से करते थे। और वो सेकेंड अम्बेडकर में जो गुण था, अम्बेडकर साहब में जो गुण था, ये पासवान जी में था। आज उनकी जन्मदिन है, उनका 78वां 78 वर्ष आज पूरा हुआ जन्मदिन है। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वैसे व्यक्ति जो देश के लिए कुर्बानी किया हो, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। आज हमारे माननीय पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी की हमने 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में आज भव्य जयंती बनाई गई। इसमें तमाम हमारे दिल्ली के और सभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार में माननीय श्री पशुपति पारस जी इस कार्यक्रम में सबसे उपस्थित रहे। और आज जो हमारे रामविलास पासवान जी
के लिए हमने भारत रत्न के लिए भी हम पहले से कई बार मांग कर चुके हैं और प्रधानमंत्री से पहले भी करे और हम मांग करते हैं दोबारा से कि इनको भारत रत्न दिया जाए। अब अगर रामविलास पासवान जी की बात करें तो केंद्र में कई बार मंत्री रहे और वो दबे कुचलों के नेता नहीं थे, वो दबे शोषित जितने भी लोग थे सबके नेता रहे हैं, चाहे जितने भी किसी भी वर्ग का हो, कोई उनके द्वार से कभी खाली नहीं गया। आज जयंती जो हमने बनाई है उनके भव्य अपने भंडारे का आयोजन किया है, कई जगह दिल्ली में पुस्तक वितरण भी करा है और फल वितरण का भी वो प्रोग्राम हॉस्पिटलों में रखा है। जिले वाइज हम लोग सब जगह दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम हमारे माननीय श्री पशुपति पारिज ने आदेश दिया है, हिंदुस्तान के अंदर हर प्रांत ये जो है अपने रामविलास पासवान जी का जयंती बनाएगा।